आगे देखिएगा विभाज्यता का नियम। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी। विभाज्यता का नियम हमारा हर अंकों का देखेंगे, लेकिन पहले 2 का देख रहे हैं कि 2 से कौन से अंक कट जाएंगे। तो याद रखिएगा 2 की विभाज्यता का नियम क्या है। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई के अंक पे सम संख्या हो, यदि उसके इकाई के अंक पे क्या हो, सम संख्या जैसे इकाई के अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10, 12, 14, 16, यानी उसकी इकाई पे कोई सम संख्या हो। अगर कोई सम संख्या हो तो कन्फर्म वो किससे कटेगी, 2 से पूरी तरह कट जाएगी। अगर उसी तरह देखा जाए 3 से कौन सी संख्या कटेगी, अगर उसी तरह देखा जाए कि 3 से कौन सी संख्या जो पूरी तरह कट जाएगी, तो याद रखिएगा जिन भी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, अगर उनके अंकों का योग किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो कन्फर्म वो संख्या किससे कटेगी, 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, सिर्फ अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, जैसे दे दिया हमने 27, हमने क्या दे दिया 27, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। जब ये इसका योग 3 से कट रहा है तो कन्फर्म ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। इसी तरह कितना हो बड़ी संख्या हो उसके अंकों का योग कर लेना, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आगे देखिए 4 की विभाज्यता का नियम, 4 से कौन सी संख्याएं पूरी तरह कट जाएंगी, तो 4 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी देखिएगा। जैसे 4 से विभाज्यता का नियम, जैसे 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी, तो कोई भी संख्या लिखी हो, कितना हो बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में हमने 2, 4 लिख दिया। कितना हो बड़ी संख्या और सिर्फ हमें लास्ट का 2 अंक देखना है, हमें कितना देखना है, लास्ट का 2 अंक देखना है। इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ तक हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो लास्ट के 2 अंक है ना, बस इसी को देखना है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, अगर लास्ट के 2 अंक किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से। जैसे इस संख्या को हम चेक करेंगे, जैसे 24 है, 24 को चेक करेंगे 4 से कट रहा है, ये 4 से क्या है कट जाएगा, 4 छक्क 24, ये 4 से क्या होगा कट जाएगा, तो कन्फर्म ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। बस याद रखिएगा 4 की विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या दी हुई उसके इकाई यानी लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। उसी तरह 5 की विभाज्यता का नियम देखिएगा, 5 से कौन सी संख्या कटेंगी, कोई भी संख्या हो अगर लास्ट में उसके 0 और 5 आया हो, कितना हो बड़ी संख्या हो उसके लास्ट में कितना आया हो, 0 आया हो या क्या आया हो, 5 आया, उसके लास्ट में कितना आ जाए, 0 आ जाए या कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो 0 या 5 लास्ट में संख्या आ गई तो कन्फर्म किससे कटेगी, 5 से कटेगी। आगे देखिएगा 6 की विभाज्यता का नियम, 6 से कौन सी संख्या कटेगी, 6 की विभाज्यता का नियम देखिएगा 6 से कौन सी संख्या कटेगी, तो जो भी संख्याएं 2 और 3 से कट जाएंगी, 2 और 3 दोनों से कट जाएंगी, कोई संख्या किससे कटेगी, 6 से। मतलब कोई भी संख्या देख लीजिएगा, 2 से कटने का नियम क्या था, लास्ट में क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए, और 3 से कटने का नियम क्या था कि उनके अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो कोई भी संख्या देखिएगा कि उनके लास्ट में अगर सम संख्या है और उनको जोड़ने पर जो है योग उसका 3 से कट जा रहा है, तो ऐसी संख्या कन्फर्म किससे कटेंगी, 6 से कट जाएंगी। लास्ट में उनके सम संख्या हो, कोई भी कितना हो बड़ी संख्या हो, लास्ट में क्या हो एक सम संख्या हो और उनके अंकों का योग किससे कट रहा हो, 3 से कट रहा हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। आगे देखिएगा 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम कि 8 से कौन सी संख्याएं पूरी तरह कट जाएंगी, तो 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वह संख्याएं होंगी जिनके लास्ट के 3 अंक, 4 में हमने क्या पढ़ा था, 4 से वो संख्याएं कट रही थी जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे थे, लास्ट के 2 अंक किससे कट रहे थे, 4 से कट रहे थे। लेकिन 8 की विभाज्यता के नियम में देखेंगे लास्ट के 3 अंक संख्या कितना हो बड़ी लिखी हो, लास्ट के जो 3 अंक है, लास्ट के अगर 3 अंक किससे कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं, 8 से क्या हो रहे हैं कट रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। जैसे लास्ट का 3 अंक लीजिए, अगर ये 8 से कट रहा है,
अगर सिर्फ 3 अंक 8 से कट रहा है तो कन्फर्म है पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। अगर ये 3 जो अंक है लास्ट के जो 3 अंक है अगर ये 8 से न कटे तो ये संख्या 8 से कभी भी नहीं कटेगी। जैसे 9 की विभाज्यता का नियम देखिएगा, 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो जो भी संख्या लिखी हो उन अंकों को आप जोड़ लीजिए, उनके अंकों का योग, यदि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, यानी उनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कन्फर्म है कि किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। मतलब कितना हो बड़ी संख्या हो उनको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद चेक करना क्या उनका जो योगफल आया है 9 से कट रहा है, अगर वो योगफल 9 से कट रहा है तो कन्फर्म है कि पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। आगे देखिएगा जैसे 11 की विभाज्यता का नियम कि 11 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 11 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो 11 से वही संख्या कटेंगी जिसमें सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्याओं के बीच का अंतर, बीच का जो अंतर है 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 22 आ जाए या तो 33 आ जाए, मतलब 11 से कटने वाली कोई संख्या या तो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वही संख्या किससे कट जाएगी, 11 से। अब हमें अंतर किसका देखना है, जैसे हमने लिख दिया 121, हमने कितना लिख दिया 121, हमें पता है 121 किससे किससे कटता है, 11 से कट जाता है। तो यहाँ पे सम विषम मतलब एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कोई संख्या और होती तो इसको जोड़ते हैं ना, तो एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, तो जैसे इसमें 3 अंक ना तो इसको एक साथ जोड़ेंगे और इसके साथ जोड़ने के लिए कुछ नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और ये क्या है 2, इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आया 0, जब 0 आ जाएगा तो यही संख्या तो किससे कटती है, 11 से कटती है। अगर यहीं पे 11 भी आ जाए या 22 आ जाए या कितना आ जाए 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए 11 से कटने वाली संख्या, तो किससे कट जाएगी, 11 से। मतलब इनके बीच का जो यानी इनके जो गैपिंग का अंतर है उनका अंतर देखेंगे। जैसे हमने एक संख्या लिख दी 5 है 6 7 8 9, हमने एक संख्या लिख दी ना, तो इनको और इनको एक साथ जोड़ेंगे, इनको इनको हम क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे, और इनको क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे। जो जोड़ होगा, जो दोनों का योग होगा उन दोनों को माइनस करेंगे, अगर माइनस करने पर 0 आ गया तो कन्फर्म संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी, या 0 ना आके 11 आ जाए 22 आ जाए तब भी कटेगी, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगी 11 से कटेगी। लेकिन अंतर करने पर कोई दूसरी संख्या आ रही है 0 और 11 का मल्टीपल छोड़ा के, तो संख्या कभी भी 11 से नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पर देखिए कि 12 की विभाज्यता का नियम कि 12 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो जो भी संख्याएं 3 और 4 दोनों से कटेंगी, जो भी संख्याएं 3 और 4 दोनों से कटेंगी, कन्फर्म है कि वो संख्या किससे कट जाएगी, 12 से। 3 से कटने का नियम क्या था कि उनके अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या था कि उसके लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। तो इसी तरह कोई भी संख्या लिखी होगी, कोई भी क्या लिखी होगी, संख्या लिखी होगी, तो हम देखेंगे इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि उसके जो लास्ट के 2 अंक हैं क्या 4 से कट रहे हैं। अगर ये चीज़ उसमें दिख रही है कि उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है और उसके लास्ट में 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो कन्फर्म वो संख्या किससे कट जाएगी, 12 से कट जाएगी। आगे देखिएगा, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक को पता करना है, किसी भी संख्या के इकाई अंक को पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, जैसे पूछा जा रहा है कि 382 की पावर 575, 382 की पावर 575 का इकाई अंक क्या होगा। मतलब इसको हल करने पे, आप जब इसको हल करेंगे तो जो इकाई के अंक पे जो अंक आएगा, इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा उसी को ये पूछना चाह रहा है। तो इकाई के अंक पे, तो जब भी इकाई का अंक आपको पता करना होगा, जब भी आपको इकाई का अंक पता करना होगा, तो जो इसकी घात है, घात कितनी 575, तो इसका सिर्फ 2 अंक ले लेंगे लास्ट का, जो 275 ना, तो सिर्फ 575 तो कितना लेंगे, सिर्फ 75 ले लेंगे, और 2 अंक लेकर उसमें क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे। 4 का भाग हमेशा करेंगे, 4 से ही भाग देंगे। उसके जो पावर में, पावर भी कितना हो बड़ी लिखी हो कोई मतलब नहीं है, पावर का जो कितना हो बड़ी सिर्फ 2 अंक लेंगे और उसमें भाग किससे लगा देंगे, 4 से लगा देंगे। देखेंगे कितनी बार जाएगी, सिर्फ जो शेष बच रहा है, तो शेष कितना बच रहा है
3 बच रहा है, जब 4 से भाग लगाएंगे 18 बार जा रही है पूरी पूरी, लेकिन 3 क्या आ जा रहा है इसमें, शेष आ जा रहा है। अब जो 3 शेष आया है ना, वही जो इसमें इकाई का अंक कितना था, 2 था, उसी के पावर रख देंगे, उसी के पावर क्या रख देंगे, उस 3 को रख देंगे, जो हमारे शेषफल आया था वही उसी को 2 के पावर रख देंगे। जब 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अतः इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8। तो जब भी इकाई अंक निकालना होगा, घात कुछ भी हो, लास्ट का 2 अंक लीजिएगा, लास्ट का 2 अंक उसके लीजिएगा, उसमें किससे भाग दीजिएगा, 4 से भाग कर देंगे। अब जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वही इकाई वाले अंक पे क्या है, यहाँ पे 2 है, उसी 2 के पावर रख देंगे और हल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा। और एक चीज़ नोट करिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि भाग पूरी तरह कट जाएगी, भाग क्या हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी और हमें शेषफल कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या होगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जब शेषफल 0 आ जाए, जब मान लो अगर ये पूरा कट गया होता, मान लो शेषफल 0 आ गया होता, तो हम पावर अपने मन से कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। तब हमें 2 के पावर कितना रखना होता, 2 के पावर हम 4 रख देते। अगर ये पूरी कट जाती, अगर कोई शेषफल ना आता, तो नोट करिएगा, जब भी कुछ शेषफल 0 आ जाए, जब भी शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम पावर कितना रखते हैं अपने मन से, 4 रखते हैं। अब 2 के पावर 4 का मान बता देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।